कैसे हो? पिछले बार हमने बांग्लादेश का चर्चा किया था आपके साथ। आज हम मिलेंगे, भूटान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतवर्ष हमारा देश है। भारत चारों ओर से देखा जाए तो अलग अलग छोटे छोटे देशों से घिरे हुए हैं। इन्हें हम अपने पड़ोसी देश कहते हैं। भूटान, मैंने आपको बताया था, भारत का उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा हम कह सकते हैं, जो बंगाल राज्य है और सिक्किम छोटा सा राज्य है, उसके ठीक बाजू में भूटान एक सुंदर सा पर्वतीय देश है। वैसे तो जगह के अनुसार अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल, तो एक बहुत छोटा सा देश है। लैंडलॉक कंट्री हम कहते हैं ऐसे देश को जिसके चारों ओर से एक्चुअली जमीन से ही वो घिरा हुआ होता है, उसको कोई दरिया तट नहीं लगता है। तो भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है और एक माउंटेन कंट्री है, अर्थात चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है और जो है एक पूरा पर्वतीय देश है। पूरे भूटान में समतल कोई भी जगह नहीं है। ये भी एक अनोखा देश है, छोटा सा, इसका नाम है भूटान। भूटान के लोग भूटान को ड्रुक इस नाम से भी जानते हैं। और भूटान एक्चुअली एक लोकशाही देश नहीं है। भूटान तो एक किंगडम है, अर्थात राजशाही देश है। आज भी भूटान में आज भी एक राज परिवार का शासन चलता है। राज परिवार का नाम हम जानते हैं नामग्यल वांगचुक परिवार के नाम से। सदियों से ये राज परिवार भूटान पे राज कर रहा है। मगर इस राज परिवार के नीचे प्रशासन चलाने के लिए भूटान में एक सरकार भी है। उस सरकार में अलग अलग मंत्रियां भी हैं, मगर राज शासन भूटान का शासन है, जिसे हम राजशाही बोलते हैं। भूटान के लोगों को मुख्यतः हम भूटानीज नाम से जानते हैं। असल में भूटान में रहने वाले लोगों का ये मुख्य प्रजाति, जिनका नाम है भूटिया। ये भूटिया प्रजाति के लोग वहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लेप्चा है, वहाँ पे और भी कई सारे जनजाति के लोग भी वहाँ पे बसे हुए हैं, जिनमें से प्रधान नाम बोले तो चकमा एक जनजाति वहाँ का है। भूटान में बसा हुआ है द्राक्मास, ये लोग भी एक जनजाति है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अपने कल्चर के लिए जाने जाते हुए ऐसे बहुत सारे जनजातियों से बसा हुआ देश भूटान है। भूटान एक छोटा सा देश है, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ और बहुत हरियाली है। पूरा देश सुंदर हरियाली के चादर में घिरा हुआ एक प्यारा सा देश है। उत्तर में इसके पर्वत श्रृंग है, बर्फीला चोटी है, और दक्षिण में पूरा ही हरियाली से भरा हुआ घना हिमालय के पहाड़ है। भूटान देश में प्रवेश करने के लिए भारत से ही होके जाना पड़ता है। भारत पश्चिम बंगाल के उत्तर दिशा में डुअर्स जो अंचल कहा जाता है, वहां से प्रवेश द्वार बनता है भूटान का, जिसका नाम है फुंट शेलिंग। ये फुंट शेलिंग में से ही भूटान में प्रवेश किया जाता है, क्योंकि भूटान में प्रवेश करने के लिए कोई नदी पथ या समुद्र पथ नहीं है। भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट, जिसे हम कहते हैं हवाई अड्डा, वो एक अद्भुत बात, भूटान की राजधानी शहर थिम्पू में नहीं है। थिम्पू से थोड़ा दूर एक शहर पारो है। उस पारो शहर में भूटान का एकमात्र जो है हवाई अड्डा या एयरपोर्ट बसा हुआ है। भूटान का मूलतः अगर हम बोले तो दो सबसे बड़ा शहर है। सबसे दो बड़ा शहर में सबसे बड़ा है राजधानी शहर भूटान का, जिसका नाम थिम्पू है, और उसके बाद पारो। इसके सिवाय भी पुनाखा एक और शहर है भूटान में। भूटान प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए और पर्वतीय खेती के लिए। पर्यटन पूरे विश्व भर से भूटान में जाते हैं, भूटान के एक अनोखा सभ्यता को समझने और देखने के लिए। वहाँ क्योंकि राजशाही है, सदियों से भूटान अपना एक पहचान बनाते हुए अपने एक कल्चर को आज भी बरकरार रखा हुआ है। पूरा देश में जब आप देखेंगे तो हर एक आदमी आपको वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस में ही दिखेंगे। हमारे तरह पैंट शर्ट में वो नहीं रहते हैं। पूरा देश में एक सुंदर ट्रेडिशन है, कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, लेकिन कोई भी इंसान आदमी हो तो वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में आएंगे। और औरतों के लिए भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है।
वो ड्रेस कोड को भूटान अपना गर्व मानता है और सभी भूटानीज उसी ड्रेस कोड में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। भूटान में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, पर्वत मालाएं हैं, ये सब देखने के लिए, हिमालय की सौंदर्यता को देखने के लिए विश्व भर से वहाँ टूरिस्ट्स आते हैं। भूटान के कल्चर में विशेषताएं कुछ हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए। भूटान में एक विशेष प्रकार का डांस, वहाँ के ट्राइबल डांस, इसके लिए वो बहुत फेमस है, जिसे ड्रैगन डांस या ड्रुप डांस कहा जाता है। विशेष विशेष त्योहारों में भूटान के लोग खूब मजे से उस डांस का आनंद लेते हैं। भूटान में नेशनल गेम है आर्चरी, तीर धनुष का खेल। ये भी एक अद्भुत बात है। नॉर्मली कई देश में ये खेल बहुत कम देखा जाता है। भूटान का नेशनल गेम आर्चरी है, तीर धनुष से एक टारगेट को भेद करना, इसे आर्चरी बोलते हैं। वहाँ हर गांव में आप जाओ तो ये खेल अवश्य देखने को मिलेगा। भूटान मुख्यतः एक बुद्धिस्ट देश है, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की वहाँ पे अधिक संख्या है। जनसंख्या वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। भूटान की एक विशेषता आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो विश्व भर में हम इसको सीख सकते हैं। भूटान पृथ्वी का सबसे कम क्राइम होने वाला देश में से एक है और भूटान पृथ्वी का सबसे कम करप्शन होने वाला देश भी है, अर्थात भ्रष्टाचार भूटान में पृथ्वी में सबसे कम होता है। इसके साथ साथ भूटान की सरकार ने हमेशा से प्रयोग किया कि देश का उन्नति को नापने के लिए एक अलग तरीका, विश्व में आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन विश्व में हर एक देश उन्नति, अपना डेवलपमेंट को नापता है जीडीपी, अर्थात इंसान का कितना आय है, उनकी कितनी आवक है, उसके रेट से। मगर भूटान का सरकार ने विचार किया कि जनसंख्या की आवक से ही सिर्फ देश की उन्नति नहीं हो सकती, वहाँ के बसे हुए लोगों में खुशी हो, उनके जीवन में आनंद हो, तो देश की उन्नति वो भी है। इसीलिए वहाँ पे इस शब्द का इजाद हुआ, आविष्कार हुआ, जिसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, अर्थात पूरा देश कितना खुश है उसको नापा जाता है वहाँ के सरकार द्वारा। और ये एक नया विचार भूटान ने पूरे विश्व को दे रखा है। भूटान के राजा बहुत प्रगतिशील है, हमने उनके बारे में कई कहानियां भी सुनी हुई है। बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पर्यावरण के कानून बसाए गए हैं। पर्यावरण बांधव एक देश है, वहाँ पे पोल्यूशन नाम मात्र है, लोगों में वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है और वहाँ एक सुंदर छवि जैसा हर शहर को देखने को मिलता है। गंदगी, प्रदूषण, ये सबसे ये देश बहुत दूर है। पहाड़ में बसा हुआ एक सपना जैसा देश है, छोटा सा देश, किंगडम ऑफ भूटान। भूटान में मुख्यतः भाषा जो है वो भूटनीस भाषा है या भोटिया भाषा के नाम से उसको हम जानते हैं। इसके अलावा नेपाली भाषा भी भूटान में बोला जाता है, लेप्चा बोली भी भूटान में बोला जाता है और कई छोटे छोटे बोली भी भूटान में बोला जाता है। बुद्धिस्ट देश है, कई सारे सुंदर और बड़े बड़े विख्यात बुद्धिस्ट मंदिर जिन्हें हम मोनास्ट्री के नाम से जानते हैं, भूटान की भाषा में उसे जोंग कहा जाता है। तो ये जोंग भी बहुत सारे हैं और सबसे फेमस जो है जिसे कहते हैं टाइगर्स नेस्ट जोंग, अर्थात एक लंबा पहाड़ के चोटी के किनारे पे बसा हुआ बहुत ही एक एडवेंचरस और खूबसूरत एक बौद्धिस्ट मोनास्ट्री। ये सब देखने के लिए वहाँ लोग जाते हैं। मुख्य व्यवसाय भूटान का है टूरिज्म, अर्थात पर्यटन, और एग्रीकल्चर। इस दोनों पे ही ये देश बसा हुआ है और अपना सभ्यता, अपने कल्चर को किस तरीके से आज के तारीख में भी बरकरार रखा जाए, इसके लिए भूटान हमारा एक पड़ोसी देश मिसाल बनकर रहेगा। भूटान से हम अगर कुछ सीख सकते हैं तो जरूर ये सीखना चाहिए। और भूटान के साथ हमारा जो औद्योगिक व्यापार है ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भूटान जो है चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ देश है, तो एकमात्र एंट्री का जो रास्ता है भूटान में वो भारत से होके ही होता है। तो भारत से हर व्यापार जो है भूटान में जाता है वो भारत से जाता है।
इसलिए भूटान भी हमारा एक मित्र देश तरीके ही है और भूटान के साथ हमारे कई सारे व्यावसायिक संबंध भी बसे हुए हैं। इतना ही भूटान के बारे में, फिर मिलेंगे एक और देश के लिए।